अंदर ड्रेनेज सिस्टम के जो है बेकार हो जाने के कारण और 3 बच्चों की जो है मृत्यु हो जाने और मौत हो जाने के कारण से जो है बच्चों ने इन 3 टीचरों के ऊपर पूरी तरीके से जो है अपना जितना भी जो है ना, जितनी भी ताकत हो सकी वो सारे बच्चों ने इन 3 टीचरों के ऊपर अपना पूरा का पूरा जो है आरोप थोप कर रख दिया है। और वो कह रहे हैं ना, बच्चे चिल्ला चिल्लाकर जो बात कह रहे हैं ना कि इन 3 टीचरों का केवल और केवल नाम है, इनकी वजह से हो रहा है ऐसा, ये नहीं आ रहे, ये बोलने के लिए नहीं आ रहे, आखिर क्यों नहीं आ रहे, कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए, ये कौन सी बातें हैं भाई, ये कौन सी बातें हैं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि देखिए, अगर इनकी कोचिंग में हुआ होता ना तो मैं मानने के लिए तैयार हूं, वो भी मानने के लिए तैयार है। ओझा साहब खुद बोल रहे हैं ना कि अगर हमारी कोचिंग के अंदर ऐसा हुआ हो तो मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं, लेकिन जिनकी कोचिंग में हुआ हो तो उनके जो है मालिक से बात करो, वो क्यों नहीं आए सामने है। अब तुम मुझे ढूंढ रहे हो, वो बोल भी रहे हैं कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं अपनी कोचिंग के अंदर हूं, मैं अपनी कोचिंग के पास हूं, है तो मैं कहीं भाग थोड़ी ना गया हूं, लेकिन आप मुझे ढूंढ रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर बाद में अफवाह फैला रहे। तो ऐसा किसी भी टीचर के बारे में, नामी टीचरों के बारे में इस तरीके से बातें नहीं की जाती। चाहे हम बात करें खान सर की बात करें, लोग खान सर तक का नाम आ गए, खान सर को चिल्ला चिल्ला के अरे ये आरोपी है, ये आरोपी है, ये सामने नहीं आ रहे, बोलने नहीं आ रहे। अरे उनका जो है तुमसे संबंध क्या है? क्या उनकी कोचिंग के अंदर थोड़ी ना हुआ है कि वो आए तुम्हारे लिए, तुम्हारे जो है तुम्हें आश्वासन देने की नहीं हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। पूरे देश के बच्चों के लिए सरकार तो कर नहीं पा रही, जिसका काम है सरकार का करना काम है तो सरकार तो कर नहीं पा रही है। बस दूसरा भी जैसे कुछ पता नहीं रता नहीं, क्या हुआ कैसे हुआ, वो भी आकर ना इन्हीं के ऊपर जो है आरोप लगा रहा है। अरे टीचर है, नामी टीचर है, जिनका नाम है, उनके नाम को तुम बर्बाद करने और लांछन लगाने में क्या तुम्हें मिलता है। मैं सभी बच्चों से, सभी भाइयों से, सब बहनों से भी मेरा यही निवेदन है कि आप देखिए, जिसके जो है कोचिंग सेंटर के अंदर हुआ है, कोई भी कोचिंग सेंटर वाला होगा, कोई भी संस्थान वाला होगा, तो जिम्मेदारी किसकी होती है? जो कोचिंग का मालिक है, जो कोचिंग को चला रहा है, उनकी जिम्मेदारी होती है ना कि कोई अदर काम कर रहा है, तुम्हारे ही जैसे काम कर रहा है, ये तुम्हारे ही जैसे कोचिंग खोलकर बैठा है, तो क्या जो नाम है, जिसका बड़ा नाम है, जो ज्यादा चर्चा में है, क्या उसके ऊपर तुम लांछन लगा दोगे? क्या पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर ठोक दोगे? इसने किया ऐसा, इसने किया ऐसा है। ये सुप्रीम कोर्ट में जाए, इनके ऊपर केस हो, इनके ऊपर फांसी हो, इनको जो है जेल में डाला जाए, इनकी जो है पूरी जो है समस्या है, इनकी वजह से ऐसा हुआ है, 3 बच्चों की मौत इनकी वजह से हुई है, ऐसा क्यों? मैं पूछता हूं ना, कल के लिए वो है ओझा सर है, कल के लिए जो है खान सर है, कल के लिए दिव्य कीर्ति सर है, कल के लिए मैं हूंगा, है? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है जिसे किसी बारे में नॉलेज भी नहीं है, कोचिंग सेंटर चलाने के बारे में, कोचिंग कैसे चलती है, क्या सिस्टम है। अरे वहां की जो है एक यूनियन टेरिटरी है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां की गारंटी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये किसकी गारंटी? तो वहां का जो गवर्नर होगा, वहां का जो मुख्यमंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है ना कि अदर कोचिंग सेंटर वालों की जिम्मेदारी है कि वो जुम्मा लेंगे कि नहीं जो है उससे जो है कोचिंग सेंटर के अंदर कुछ हुआ। और ड्रेनेज सिस्टम, अरे ड्रेनेज सिस्टम सरकार को तो कुछ कर नहीं पा रहे। सरकार से पूछो सवाल, सरकार के पास जाओ, उनसे पूछो कि तुमने ये ड्रेनेज सिस्टम इस तरीके से क्यों करके रखा है। एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हो चुका है। तो बच्चों से मेरी जो है रिक्वेस्ट है कि किसी भी टीचर के ऊपर इस तरीके से जो है बदतमीजी से बात ना करें, गालियां ना दें, क्योंकि बहुत सारे जो है बच्चे गाली भी दे रहे हैं बड़े बड़े टीचरों को। मैं नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, लेकिन गाली भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं। दोस्त, कल के लिए तुम्हारे पिता होते, तुम्हारे जो है टीचर होते, तुम्हारे टीचर एक गुरु के समान होता है, लेकिन जिसके जो है जो इसके लिए जिम्मेदार है, तुम उसे जिम्मेदार ठहराओ ना। ऐसे किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। जिसकी कोचिंग के अंदर है, वो हुआ है, उसे जो है तुम कोर्ट में लेकर जाओ, वो तुम्हारे सवालों के जवाब दे, उसे तुम बाहर लेकर आओ, पकड़ कर लाओ, जो तुम्हें करना है वो करो, क्योंकि जिम्मेदारी उसकी थी, उसकी वजह से हुआ ना। और गवर्नमेंट की भी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। मैं तो कहता हूं कि वहां ना जो भी जो हुआ वो जो है दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली सरकार की जो पूरी की पूरी जो है गलती है, क्योंकि जिसने उन्हें जो है अथॉरिटी दी जो है चलाने की, वहां ऐसे सिस्टम में चलाने की जहां पर जो है किसी तरीके का जो है सही तरीके से व्यवस्था नहीं है, किसी की जो है जान हानि की कोई सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा के तरीके से कोई भी कुछ भी नहीं है। और वहां पर जो है केवल उनकी ही गलती नहीं, गलती भी तुम्हारी ही। तुम्हारी क्यों गलती है मैं बता रहा हूं, गाली मुझे भले दे लेना, गलती तुम्हारी इसलिए क्योंकि जब तुमने क्या जो है
एडमिशन लेते लेते समय तुमने देखा नहीं कि यहाँ का सिस्टम क्या है, किस तरीके से है। जब तुम लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए जो है पेमेंट दे रहे हो, पैसे दे रहे हो हैं, तो क्या तुम्हें देखना नहीं चाहिए था? तब तो वहां पर उछल कर चले गए, नहीं यही थे अच्छे, यही थे अच्छे, यही पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे। अब आज के लिए कुछ हो गया तो इसके लिए जिम्मेदार दूसरा कोई हो गया। बताओ, मतलब अच्छा अच्छा हुआ तो अच्छा और बुरा हुआ तो बुरा। अरे तुम आज की डेट में डिजिटलाइजेशन का जो है मॉडल चल रहा है देश में, डिजिटल इंडिया है, जहां पर आप देखिए इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन नहीं करना, हमें तो दिखाना है कि हम गांव में हम पढ़ाई कर रहे हैं, जाकर दिल्ली में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, हम जो है राजधानी में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। हमें तो दिखाना है, दिखावा करना है। 2-4 साल दिखावा करेंगे, बाद में वापस आ जाएंगे। तो ये दिखावा करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम पढ़ाई करो, घर में भी रहकर पढ़ाई से कर सकते हो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ कि बहुत सारे जो है यूट्यूब पर जो है क्लासेस देते हैं, फ्री क्लासेस होती है। तो तुम्हें इतना जो है 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए देने की वहां जरूरत क्या है? और जहां तुम्हारे तरीके से जो है व्यवस्थाएं नहीं है, वहां पर तुम खुद क्यों जा रहे हो? बताओ। और जा रहे हो तो पहले अपना खुद देखो ना, बाकी तो सरकार को कुछ बोलने की क्या जरूरत है, क्योंकि सरकार तो सोई हुई है। वो तो चाहती ही है कि तुम्हारे जैसे बच्चों के साथ इसी तरीके का हो। कोई और नहीं कर रहा, वही तुम्हारी सरकार ही कर रही है। मैं तो कहता हूं कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। केजरीवाल को आज तक निकाल नहीं पाए, केजरीवाल के स्वयं मुख्यमंत्री के ऊपर जो चल रहा है, हद हो गई। तो बस मैं यही कहता हूं कि देखिए, किसी भी नामी टीचर को बदनाम ना करिए इस तरीके से। जो जिसका जिम्मेदारी थी, जो वहां की जो है गवर्नमेंट थी, उनसे आप सवाल करिए, उनसे पूछिए, आपका बिल्कुल अधिकार बनता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ, क्या जिम्मेदारी थी, क्यों तुमने सही तरीके से काम नहीं किया है। वहां पर वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में जरूर केस जाना चाहिए, ताकि इसका जो है पूरी तरीके से जो है निपटारा हो जाए। ठीक है ना? तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ना सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, जहां आप लोग को न्याय मिले वहां जा सकते हैं। लेकिन किसी भी ऐसे टीचरों पर या किसी व्यक्ति पर जो है इस तरीके से जो है लांछन नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। अगर बोलना चाहते हैं, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, जवाब चाहते हैं, तो आप ना जो उसका मालिक था उससे जवाब करिए, जो उसमें पढ़ाने वाले टीचर थे उनसे जो है जवाब करिए। तो वो आप लोग को जो है उनका जो है हल कुछ बताएंगे, कुछ बातें करेंगे। आपसे पूछताछ करना है तो उनसे बात करिए, चर्चा करिए। बाकी किसी भी टीचर को, नामी टीचर को बदनाम करने की जो है अच्छा नहीं होता मित्रों। तो बस इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी सुरक्षा के साथ पढ़ाई करें, घर में रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। और बस बहुत सारे जो है क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन भी चलती हैं, तो उनसे भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना? और अपना जरूर ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। सभी बहनों से भी मेरी खासकर रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में ही रहकर पढ़ाई करें तो बहुत बेहतर है। जहां आप 1 लाख 2 लाख रुपए की फीस देकर पढ़ेंगे और जहां कर आप पर और रहने खाने का खर्चा पूरा मिलाकर लगभग 5 लाख के ऊपर जाएगा, वहीं आप जो है 4 से 5 हजार रुपए का भी कोर्स खरीद के, 10 से 15 हजार रुपए का भी कोर्स खरीद के मिलते हैं, उन्हें खरीद कर भी किताबों के साथ अपने घर में रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? तो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक। बस इसी के साथ बस यही कहना चाहता था कि किसी भी जो है टीचर या किसी भी भाई, जो भी आप मानते हैं, उन पर जो है बिना सोचे समझे किसी तरीके की बात हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? और जो बच्चे चिल्ला रहे हैं कि नहीं उस पर जो है केस होगा, ये होगा, उसे जेल जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट उसे जो है फांसी चढ़ा देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि उनकी गलती नहीं। जिसकी गलती है वो तो भाग निकला, वो तो तुम्हें मिला भी नहीं। तो किसी पर अनजान व्यक्ति या अनजान